मानसिक विकास के लिए क्या करना चाहिए? जी, बच्चा अभी बहुत छोटा है, मगर हाँ, बच्चे का दिमाग बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, मतलब उसका विकास हो रहा होता है। तो जब बच्चा 4 महीने का होता है तो हमारे को उसको लिक्विड शुरू करने होते हैं। तो जैसे पीली दाल का पानी आप देना जी। शुरू कीजिए, सूप देना शुरू करिए, हरी सब्जियों का सूप, पतला सूप बना के दीजिए। इस तरह की चीजें जब हम देते हैं 4 महीने के बच्चे को, 4 से 6 महीने तक, तो वो अच्छा रहता है बच्चे के लिए। जी, मतलब अगर हम अपने बच्चे को थोड़ा-सा खान-पान के ऊपर ले जाते हैं, तो 3 महीने के बाद हम कुछ भी उन्हें दे सकते हैं। जैसे लाइट दलिया अगर देना चाहें, तो वो क्या उम्र होती है बच्चे की? दलिया या सेरेलैक्स वगैरह छह देते हैं तो? 6 हम महीने। 6 महीने में देंगे। 6 जी महीने देंगे। जी। तो और कुछ बच्चों के लिए मालिश के ऊपर बताएँगे मैम कि बच्चों की मालिश का जो समय है वो क्या स्टार्ट टाइम होता है उनका? सुबह अच्छा रहता है, सुबह जब बच्चा उठे उस टाइम उसकी मालिश करें, बहुत अच्छा रहता है। तो अपनी साइड से आप और क्या टिप्स देना चाहेंगे कि बच्चों को जूस दे सकते हैं या कुछ फ्रूट दे सकते हैं, इसमें क्या शामिल कर सकते हैं? और फ्रूट अगर हम बच्चे को खिलाएं तो वो किस तरह खिलाएं? जी, जैसे 4 महीने का बचा हुआ, तो जैसे आपने सूप दिया, दाल का पानी दिया, वैसे ही आप फ्रूट जूस भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रूट जूस मगर शुरू में जब हम देते हैं तो 1 या 2 चम्मच ही देते हैं। जैसे मौसम्मी का जूस हो गया या संतरे का जूस हो गया, तो 1 या 2 चम्मच, और वो भी हल्का सा पानी मिला के। क्योंकि बच्चा देखिए उसने पहले कभी पिया नहीं है, उसको खट्टा लग सकता है कुछ भी, तो थोड़ा हल्का सा उसमें कुछ शहद या थोड़ा सा कुछ मीठा मिला के और उसको 1 या 2 चम्मच दें। मीठा नहीं मिलाना है तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाइल्यूट करके उसको दें, अच्छा अनुभव जी और फिर एक धीरे धीरे जी धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। जी। हाँ जी। अच्छा एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं पूछने जा रही हूँ आपसे, जैसे कभी-कभी क्या होता है ना, जैसे हमें बड़े लोगों को एलर्जी होती है किसी फूड से, तो ऐसे बच्चों को भी होती है, किसी को अंडे से होती है, किसी को ड्राई फ्रूट से होती है, तो हम उस लिहाज में बच्चे को कैसे पता लगाएं कि बच्चे को इस चीज़ से एलर्जी है? यूजुअली हम ऐसे, बड़ा अच्छा सवाल है, समझ हम यूजुअली हम ऐसा करते हैं कि जैसे हम माँ को बोलते हैं जब वो सुबह उठती है तो वो बादाम खाए जी। दूध के साथ, ठीक है। तो अब जैसे बादाम खाए दूध के साथ, तो क्या, क्योंकि उससे स्तनपान भी अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। तो जी। अब आप देख रहे हैं अगर बच्चा पढ़ रहा है, ठीक हो रहा है, उसको कोई एलर्जी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है बादाम ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन आप जैसे पंजीरी के लड्डू खिलाइए, पंजीरी के लड्डू खाए, देखो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसका मतलब वो भी ठीक है। जी। उसी तरह से, इसी तरह से करके चीजों को नोट करते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे ही माँ राजमा खाएगी या सफेद चने खाएगी या काले जी। चने खाएगी, तो आप देखेंगे कि बच्चे को हल्की हल्की गैस होने लगती है, बच्चे को जी। कुछ वो रोना ज्यादा शुरू कर देता है, क्योंकि उसको भी गैस होती है, माँ को भी गैस होती है। हुँ। तो जब हम एक एक चीज को ट्राई करते हैं तो हमारे को पता चल जाता है कि किसको किस चीज से एलर्जी है, और फिर बिल्कुल। हम उस चीज को डाइट में से निकाल देते हैं। जी, तो दूसरा ये सवाल है मेरा कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, तो क्या उसको कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ या कुछ योगा करा सकते हैं जिससे कि उनकी हड्डियाँ मज़बूत रहें? ऐसा कुछ है बच्चों के लिए? क्योंकि बड़ों के लिए तो योगा एक्सरसाइज़ है मैम। हाँ जी, जैसे हम साइकिल करते हैं ना, तो हम बच्चों की टांगों को भी ऐसे साइकिल की तरह ऐसे 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 हिलाते हैं। वो हिलाइए, फिर उनके हाथों को भी थोड़ा इस तरह से हिलाइए, ऊपर नीचे ऐसे करके हिलाइए। तो ये सब एक्सरसाइज अच्छी रहती है बच्चे के लिए। जी, दूसरा ये सवाल है मेरा कि जब माँ अपने बच्चे को 6 महीने दूध तो 2 साल तक पिलाती है, तो 6 महीने तक माँ के खान-पान का असर कितना बच्चे के ऊपर होता है? तो माँ को और क्या डाइट शामिल करनी चाहिए जो बच्चे के लिए सही रहे उसके पालन-पोषण के लिए? कि माँ की डाइट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। माँ को सफेद तिल, रागी, माँ जी। को हरी सब्जी, घिया बहुत अच्छी रहती है, और थोड़ा घी, देसी घी वो बहुत जरूरी है। बादाम, किशमिश, ये अखरोट की गिरी, ये सब चीजें, हरी दाल बहुत अच्छी रहती है। ये सारी चीजें लेने से अच्छा रहता है। जी, बिल्कुल। हरी सब्जियां जरूर। जी।